नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो ग्रामीण इलाकों में इस वक्त क्या सुगबुगाहट देखी जा रही है, इसकी पड़ताल करने के लिए टीम एन भारत अलग-अलग ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही है। आज हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट के एक ऐसे इलाके में लेकर चल रहे हैं, ऐसे गाँव में लेकर चल रहे हैं जो गांव गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। और आप देख सकते हैं ये जो खेत मेरे सामने है, ये कैमरे में आप जो देख रहे हैं ये सरसों और साथ में गन्ना, दूर दूर तक आपको गन्ना दिखाई देगा। और ये जो रास्ता है ये रास्ता उस हाईवे के लिए जाता है जिस हाईवे से आप मुजफ्फरनगर हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। और इसके आगे कई गांव पड़ते हैं, इसके आगे अगर बात की जाए तो कई गांव पड़ते हैं और उन गांव में भी हम लोग चलेंगे और वहां पर भी दौरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक मंदिर हमें दिखाई दिया है जिस मंदिर के प्रांगण में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हो सकता है साधु संत भी मौजूद हों, हो सकता है यहाँ पर और तमाम भगत लोग भी मौजूद हों। उन तमाम लोगों से आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार बनती देख रहे हैं। क्या योगी राज में वो संतुष्ट हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ बेहतरीन किया है? और आप देख सकते हैं फिलहाल जो ये शानदार नजारा है यहाँ का, चलती हुई सड़क, साथ में ये नहर। हालांकि अभी पानी का बहाव कम है क्योंकि खेतों में जो गन्ना है उसकी फसल को काटा जा रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पर ये बैठने के लिए एक कुर्सी भी लगाई गई है। इसके अलावा खेत खलिहानों के बीच में अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस आश्रम में यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी लोगों को मेरा राम राम। फिलहाल मैं आपको खेत दिखाता हूँ और ये गन्ना, जिस गन्ना बेल्ट के लिए जाना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, उस गन्ने की लहलहाट लहलहाट और कहते हैं कि मिठास इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरे देश से जुड़े हुए है। गन्ना मिलों की बड़ी समस्याएं इस इलाके में होती हैं, तो गन्नों की समस्याओं को लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे। इन खेतों में किस तरीके से ये किसान काम कर रहे हैं, आज कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें सरकार की तरफ से मिल रही हैं, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस बारे में भी हम लोग पड़ताल करेंगे। और ये समझने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिर इस चुनाव में वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। गांव में आनंद अलग आता है जब आप इन खेतों से होकर निकलते हैं, गुजरते हैं, तो हरियाली के साथ ही स्वस्थ ऑक्सीजन आपको मिलती है। और आज कहा जा रहा है कि इन्हीं गांव को खत्म करके शहरीकरण हो रहा है, अलग अलग कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, अलग अलग मकान बनाए जा रहे हैं और उन्हें भी अपने तरीके से लोग बसाने का काम कर रहे हैं। तो इन ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे साधु भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक ट्यूबवेल का खर्चा पहले क्या आता था और अब क्या उन्हें देना पड़ रहा है, इस बारे में भी हम किसानों से बात करेंगे। इसके अलावा खेती में कितना फायदा, क्या आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, अगर आय दोगुनी होगी तो कब तक होगी, इस बारे में भी आज हम इन ग्रामीणों से बात करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो जिस बात को करने के लिए हम इस जगह पर पहुंचे हैं वो बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या योगी आदित्यनाथ से जनता खुश है? क्या योगी आदित्यनाथ को दोबारा जनता सत्ता सौंपना चाहती है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम किसानों से बात करेंगे। भाई साहब आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, अगर बात की जाए तो आज पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह शिलान्यास भी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि पिछले 5 साल में बतौर किसान क्या आप अपने आप को सक्षम महसूस कर पाए हैं? क्या 5 साल में आपने बदलाव देखे हैं? बदलाव तो काफी आया है, पर समस्या इस बात की है कि जो काम होने थे वे काम तो नहीं हुए हैं। हम्म। जैसे कि किसान निधि का पैसा बताया गया है, किसान चल रहा है कि भाई इसके खाते में 6,000 रुपए साल देंगे,
हम छोटे किसान 4 भाई हैं, हमें तो 1 रुपया आज तक नहीं मिला। 10 बार कम से कम फॉर्म भर चुके हैं। जो अनाज गवर्नमेंट गरीब को दे रही है, उसे बड़ा आदमी ले रहा है, जिसके पास 40 बीघे जमीन है वो भी अनाज ले रहा है 1 का कुंटल, फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसे बेच रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अभी जो राशन योजना चलाई है ये गलत राशन, है। हाँ, ये बिल्कुल राशन गलत है। ये राशन गरीब को मिलना चाहिए, बाकी और किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो वो लोग राशन ले जा रहे हैं जिन लोगों को इस राशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, वही ले रहे हैं। गरीब को कब मिल रहा? राशन कार्ड तब नहीं बने, हमें 7 साल 8-10 साल हो गए, हमारा राशन कार्ड तक नहीं बना आज तक। तो अगर सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी बड़े बड़े विज्ञापन छापे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक है वो बदलाव दोबारा चाहती है कि योगी जी आए। हाँ, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं, हम दोबारा ये चाह रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए। सरकार से कोई हमें देश भाव नहीं है, पर हमें तो इनके काम से देश भाव है। काम सही नहीं हो पा रहा हाँ है। जी, काम जो अधिकारी कर ही नहीं रहा। जब अच्छा, राशन कार्ड के लिए गांव में जन सेवा केंद्र खुलवा दिया, उससे भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। ये होना चाहिए ना। आधार कार्ड से भी नहीं बन रहा, कागज आदमी कहाँ तक लाएगा? तो आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं इस चीज को, ये तस्वीर उस उत्तर प्रदेश की है जिस उत्तर प्रदेश में बदलावों की बात की जा रही है। और ये बात सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन भी छाप रहे हैं और आप उन चीजों को दिखा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जमीन पर कम से कम वो कार्य हो तो सही। सुरेंद्र जी, ये गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट की सुनो जी, अब मिल चले को 2 महीने हो गए जी छोटा किसान क्या करेगा जब उसके गेहूं नहीं बोएंगे? जी जी अब मेरी कुल 4 पर्ची आई हैं, जी जी 12 पर्चियों में से 4 दी हैं। बताओ कहाँ से गेहूं बोएंगे, कहाँ से बच्चे खाएंगे? तो ये तो बोल रहे हैं गन्ने की सारी समस्याएं खत्म कर दी हैं। समस्या क्या खत्म होगी जब पर्ची खेत में ही माल खड़ा है? ये तो सबके सामने खड़ा है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए गन्ना है जो अब तक कट कर मिल तक पहुंच जाना चाहिए था। पेटी का मतलब होता है जो पेटी गन्ना है उसे कम से कम दिसंबर लो डल जानी चाहिए। ये फरवरी लो नहीं डलेगी। तो ये गन्ने को लेकर भी काफी समस्याओं का आपको सामना हमें तो करना भाई पड़ रहा है। पूरी समस्या है, जो और किसी को हो जो, या ना हो। चीनी मिलों का जो बकाया है, उस अगर बकाये की बात की जाए, बकाए में हम मिल को भी कोई गलत नहीं कह सकते। मिल बाकायदा पेमेंट सही करता है, सही कर रहा है। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसान हैं, क्या आपकी आय दुगनी हो गई? नहीं हुई मेरी 2022 आने वाला है। ना कोई दुगनी आय नहीं है मेरी। पहले आप कितने कमाते थे और अब आप क्या कुछ बढ़ा है उसमें? दुगना नहीं हुआ, और घट गया मेरा तो। घट गया। हाँ जी, बजाय कमाने के बढ़ने के घट गया। बिजली तो अब सही मिल खाद रही घट है। गए, बिजली सही मिल रही है तो बिल ज्यादा आ गया। किसान के लिए फायदा क्या है? और पहले हम 800 रुपए दे रहे थे, अब 1660 रुपए महीना दे रहे हैं। और खाद का क्या है? खाद में पहले 50 किलो मिला था, अब 45 किलो मिल रहा है। 5 किलो और वो भी यूरिया गलत मिल रहे हैं। जो सोसाइटी मिल दे रही थी वो खाद है ही नहीं। बहुत सारी चीजों में बदलाव कर दिया गया। हाँ जी, 1250 का है जबकि 600 का कट्टा मिला था। तो ये हकीकत वो है जो जनता बोल रही है। आप ये समझिए कि भाई एक किसान जो बड़ी उम्मीदों के साथ किसी सरकार को वोट करने के लिए पहुंचता है और उसके बाद जब वो देखता है कि उसके लिए उसका दिया गया वोट बेकार हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद सुरेंद्र जी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि उन्होंने जैसे वोट किया वो बेकार हो गया। क्यों जी, ये आपने जब पिछली बार वोट किया था, क्या सोच कर किया था कि विकास होगा नहीं होगा? और विकास के लिए वो भी सोच के वोट दी है, और अपने रोजगार के लिए वोट सोच के दी थी कि हमारा काम होगा। किसान योजना को चले हुए 6 साल हो गए हैं, 7 साल, हमें 1 रुपया नहीं आज तक। कागज ये धरे मेरे पे डुप्लीकेट बने हुए सब, उनकी फोटो स्टेट करके भी अधिकारियों के पास जाते हैं आप? अधिकारियों के पास भी, मेले भी जो लगाए हैं योगी ने उसमें भी सब सबने जगह कह गए लिया, आप, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला, आज तक आ ही नहीं रहा। आपके नाम का किसी और को दे दिया गया। अब ये जाने गवर्नमेंट किसको दिया, हमें नहीं पता इस बात का तो, पर हमें नहीं मिला था, हमें तो मिला ही नहीं है। हकीकत बात यह है कि अगर सरकार विकास पहुंचाने की बात कर रही है, सबको फायदा देने की बात कर रही है, तो वो फायदा सब तक पहुंचना चाहिए। और उस फायदे के पहुंचने के साथ ही उन्हें यह भी लगना चाहिए कि सरकार काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर काशी की भी बात हो रही है, बनारस की भी बात हो रही है, राम मंदिर अयोध्या की भी बात हो रही है, लेकिन ना तो काशी की पहले बात होनी चाहिए, ना राम मंदिर की पहले बात होनी चाहिए, ना अयोध्या की पहले बात होनी चाहिए। पहले बात होनी चाहिए इंसान के हक की, जिस इंसान ने अपनी सरकार को चुना है।
अगर उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है, उसके हक को डकारने की कोशिश की जा रही है, तो समझिए ना तो हम भव्य काशी बना पाएंगे, ना ही हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पाएंगे, और ना ही हम जो और तमाम चीजों में बदलाव की बात कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे। यहाँ कुछ साधु लोग मेरे साथ मौजूद है, साधुओं से भी बातचीत करूंगा, इनसे भी जानूंगा। जी गुरु जी, क्या नाम है आपका? जयवीर जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदलाव देख रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देख रहे हैं जी, जो गरीब आदमी उनको तो कुछ मिल रहा ही नहीं। हम्म। देखो, गरीब के लिए जनता सरकार बनती है, हम्म। और उस गरीब का हल नहीं होया तो बताओ बस सरकार करेगी कब? हम्म। ये जरूरी है ना, जो गरीब आदमी उनको देखो पूरा टाइम पर राशन नहीं मिल रहा, किसी का राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है। हम्म। तो तो ये होना चाहिए नहीं, जो गरीब आदमी उनकी सुनाई होनी चाहिए। तो गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और केंद्र में प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हम भी बहुत बड़े हिंदू हैं, तो आप साधु लोग भी खुश नहीं है, चीजें नहीं हो पा रही हैं सही जनता के लिए, हाँ जी। नहीं हो पा रही हैं? ये अच्छा, तो क्या मानते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए अब की बार? अच्छा होना चाहिए। देखो, सबका जो सुधार जनता होना जो चाहिए। दुखी हो रही है वो हल होना चाहिए उनका। जब जनता ही कुछ नहीं है तो फिर बता कहाँ जाएगी जनता? क्या करेगा राजा? तो कोई जनता कुछ होना चाहिए। कोई श्लोक लोग बोलना चाहेंगे आप इनके ऊपर, सरकार के ऊपर, जो सरकार सही तरीके से नहीं कर पा रही है चीजों को सेट? वो शिकायत नहीं पहुंच रही सरकार को, शिकायत नहीं पहुंच रही, नहीं तो उनको नहीं पता होना चाहिए भाई जनता दुखी भी बहुत हो रही है। क्यों जनता बहुत दुखी है। काम धंधा बंद हो गया लोगों का, फिर करे क्या? सिलेंडर 900 का है। हाँ जी, महंगाई होगी। सिलेंडर भी महंगी करती है नहीं, बहुत घने। सब्सिडी को कहीं वो हाँ जी। सब्सिडी नहीं मिली, सिलेंडर पे कोई सब्सिडी नहीं, 900 हाँ। रुपए का सिलेंडर है। हाँ आए जी। साल ही महीने की है, महीने में लग रहे हैं 15 दिन काम। सिलेंडर 900 रुपए का कहाँ से भरवा ले साल है? इस बात को सही सुनाई सही है। बात है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, उज्ज्वला योजना चलाई गई, और उज्ज्वला योजना चलाते हुए ये कहा गया कि सिलेंडर सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन जब महंगा कर दिए गए, सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया गया, तो बेचारा गरीब वो सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? वो खाली सिलेंडर इस वक्त शोपीस बना हुआ। गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक योगी को ये नहीं समझना चाहिए कि जनता दर्द में है और उसे समझ आ रहा है? जनता का सबका भला होना चाहिए, सबका सुधार, अच्छा काम। हाँ जी। जितने भी गरीब है, फकीर है, सबका भला होना चाहिए, सबका अच्छा काम होना चाहिए, जनता का सुधार भला होना चाहिए। देखो, जनता का भला होगा जहाँ भी तभी तो कच्ची ये गली, सरकार आगे जहाँ भी चलेगी। कच्ची गली है वहाँ पक्की होनी चाहिए। हाँ जी, घने गरीब भी ऐसे हैं। जहाँ भी कहनो कच्ची सड़कें बनी हुई है, कच्चे रास्ते हैं, वहाँ कहनो पक्की बनो वो बने हुई है, ऐसे काम तो होना चाहिए, और सुधार ये जनता कहा का। गया था सरकार को भाई, जार गरीब की सुनाई होगी, हर मजदूरी की सुनाई होगी, वो काम हो रहा नहीं। बात ये है, तो इसकी सोचना करना चाहिए नहीं, इनके हल भी करना चाहिए, काम हल करना जरूरी है। वो जो स्थितियां हैं वो सामान्य तो नहीं है, कम से कम अगर विकास की बात हो रही है तो वो जमीन पर भी होना चाहिए, और अगर सबके साथ की बात हो रही है तो वो जमीन पर भी होना चाहिए, ना सिर्फ विज्ञापनों में होना चाहिए। आपने दो साधुओं को भी सुना, सुरेंद्र जी को भी सुना, इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एक युवा मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप बताइए, 5 साल हो गए सरकार को, क्या आपने बदलाव देखे? क्या इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से आप दोबारा वापसी देख रहे हैं योगी जी की, या अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं? देखो जी, चाहिए तो मेहनत की सरकार। सीधी सीधी बात तो यह है, जो पहले वाला यहाँ राज था वो तो नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जो भी आए वो काम करे, जमीनी लेवल पे काम करे वो, ना कि ऊपर हवाओं में। जमीन पे अगर आप देखना चाहोगे तो क्षेत्र की सड़कें देख लो। और यहाँ पर मैंने भी पीछे आवाज उठाई थी, आपको पता है सरकार से कि अवैध खनन वगैरह जो चल रहे थे, उन पे आवाज उठाई थी। ये रोड किसका है? ये किसानों के लिए रोड है, ना कि खनन माफियाओं के लिए रोड है। किसान गन्ना लेके जाएगा, उसकी बुग्गी पलटी रहेगी, यहाँ गड्ढे इतने गहरे खनन माफिया अभी भी सक्रिय है। सक्रिय है। उस दिन 30-40 ट्रक निकलते हैं डेली के रात को, और इस रोड की आप हालत देखिए ना। देखिए, ये किसानों का गन्ना कहाँ से जाएगा इस रूट के अलावा? सर पे लेके जाएगा किसान। ये जो सड़क है इधर बगल में जिसका जिक्र इसको भी कर रहे देखो हैं, ना, ये भी ये मुद्दा सड़क उस हाईवे से जोड़ती है जिस प्रधानमंत्री साहब हाईवे बाकी हमें चाहिए हिंदुत्व की 58 सरकार। उस हाईवे से जोड़ती 58 है, जिस हाईवे से आप हरिद्वार की तरफ जाएंगे। और आज कहा हुसैन जाता आवाज है उठाई कि थी। इस वक्त माफियाओं का राज खत्म हो गया है, और माफिया तो किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं है, लेकिन ये जो सड़क है, ये सड़क आजकल बड़े बड़े लोडरों, बड़े बड़े ट्रकों के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
और इसका नुकसान यहाँ पर रहने वाले किसानों को झेलना पड़ रहा है। सड़क टूट भी रही है और लगातार यहाँ पर लोग चोटिल भी होते हैं। 2 मर चुके हैं, यहाँ 2 लोगों की मौत की बात भी बता ट्रैक्टर रहे और हैं। डंपरों की वजह से। और मैंने शिकायत की तो उन्होंने उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर ही कर दिया पुलिस वालों ने। ये देखिए, ये पुलिस को हफ्ता जाता है। ये तस्वीरें, ये सड़क, ये ग्रामीणों कहाँ की से सड़क जाएगा? है, छोटी सी सड़क है जिस पर ट्रैक्टर, बुग्गी और छोटी मोटी गाड़ियां आ जा सकें, लेकिन इसी सड़क पर अब जब लोडरों का जाना आना शुरू हो रहा है तो ये सड़क की हालत ये हो गई है। अच्छा, आप अगर बात की जाए यहाँ पूरे इस प्रकरण की, इधर आइए, अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो ये सड़क कितने समय से और कितने लोगों के लिए इस्तेमाल की जा रही है? कितने बड़े बड़े लोडर यहाँ पर रोज आ रहे हैं? और रात्रि में देखिए आप, किस दिन यहाँ पर कैमरा लगा के मैं वीडियो बना के देता हूँ। मेरा उस दिन बहस हुई ट्रक वालों से इसी बात पर, तो वो प्राइवेट मट्टी डाल रहे हैं, ना कि कोई सरकार का काम है। वो प्राइवेट मट्टी बिक्री के लिए आती है, जो कॉलोनियां कट रही है उनमें जो अवैध मट्टी डलती है, जबकि किसान को ये कर देगा, किसान अपने खेत से अपने घर में मट्टी नहीं डाल सकता। किसान कहाँ से लाएगा जितने की मट्टी? अगर उसका घर बनाने के लिए भराव करना हो, कहाँ से खरीदेगा? नहीं है उसका बजट, वो तो अपने खेत में भी मट्टी उठाएगा। उस पर पाबंदी लगा दी गई है। खनन माफिया यहाँ से कितना आदान प्रदान हो रहा है क्षेत्र में मट्टी का, मुझे पता है। नहीं तो मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे पास। लेकिन वो आए जो ईमानदार हो, जो कुछ करे। ये नहीं कि उस दिन मैंने वहां पे शिकायत की तो उल्टा पुलिस वालों ने मेरे पे ऊपर ही मुकदमा कर दिया। ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। देखिए होता क्या है, स्थितियां बहुत खराब चल रही हैं। जब सारा सिस्टम एक तरफ होता है तो ऐसी समस्याएं इन जैसे लोगों को झेलनी पड़ती हैं। जब ये लोग आवाज उठाते हैं, हमें ही तो फांस दिया पुलिस पे मुकदमा। और जो माफिया है उनका सिस्टम मिलकर इन जैसे लोगों को जकड़ लेता है। और उत्तर प्रदेश में अगर माफिया राज खत्म होने की बात हो रही है तो फिर ये बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में ये हो क्या रहा है? अवैध खनन चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि ये हो क्या रहा है। मैं उस सड़क पर खड़ा हूं, ये सड़क सीधा हरिद्वार हाईवे और मुजफ्फरनगर के लिए जोड़ती है और इस सड़क पर कई गांव आते हैं। और इन ग्रामीणों से भी मैं एक दिन लगातार बात करूंगा, इस पूरे इलाके के लोगों से, और जानने की कोशिश करूंगा कि ये अवैध खनन किसकी शय पर हो रहा है, किसको पैसा जा रहा है और कौन इसका हिस्सेदार है। फिलहाल इस गांव यात्रा में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगली जगह फिर आपको लेकर चलेंगे और गांव की लहलहाती आपको फसलें दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले चुनाव में क्या देखना चाहते हैं।